तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एनिमे टून्स के एक नए मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग के मांगा 135 नंबर चैप्टर। तो मांगा के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिन्नू के सिस्टम में बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आता है लेवल अप का, क्योंकि जिन्नू ने उस बड़े से मॉन्स्टर को हरा दिया था और नीचे जिन्नू भी उसका कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहा था। पर नीचे जिन्नू खुश हो रहा था, लेकिन जिन्नू को कुछ चिंता जो है सताए जा रहे थे, क्योंकि जिन्नू ने जब उस मॉन्स्टर को हराया उसको ये मैसेज नहीं आया कि तुमने डंजन के ओनर को हराया है। तो इसलिए जिन्नू सोच में पड़ जाता है कि क्या ये रेड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। पीछे से जिन्नू के तरफ आगे बढ़ रहा था, पर अचानक से जिन्नू अपने हाथ को उसके सामने ला के कहता है कि रुक जाओ। फिर कुछ चीज़ अचानक से सामने आता है तो हमें पता चलता है कि ये बीरू है, और जिन्नू ये कहता है कि इस मॉन्स्टर का एनर्जी इतना खतरनाक है कि इसने बीरू के प्रेजेंट को भी दबा दिया था। और फिर देखता है कि जो गेट था उस गेट में कुछ हलचल हो रहा है, और वो गेट के जो एनर्जी है वो उस मॉन्स्टर के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और उसी टाइम पे जिन्नू सोचता है कि क्या जिनो सेफ है, और अपने सर को पीछे घुमाता है। फिर पीछे देखता है कि इग्रिस ने उसको गार्ड करके रखा है। फिर जिन्नू कहता है कि ये गेट इस जायंट के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये इतना पावरफुल है कि इस एनर्जी ने उसके मुंह पर एक छोटा सा कट लगा दिया था। जिन्नू को कहता है पीछे रहने के लिए, और ऐसा कहता है कि वो गेट के अंदर जाएगा और देखेगा अंदर क्या हो रहा है। जिन्नू को पीछे छोड़ के एक ही छलांग में उस गेट के अंदर घुस जाता है। जब वो गेट के दूसरी तरफ निकलता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो सामने देखता है बहुत ही बड़े बड़े चीज़ें, जैसे कि एक बड़ा सा हॉलवे। ये इतने बड़े बड़े थे, इसका सेंस बनता है कि इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर इधर से निकले हैं। फिर जिन्नू के शैडो से बीरू निकलता है और कहता है कि किंग, तुमने क्या वो आवाज़ सुना? और जिन्नू भी कहता है कि तुमने भी सुना क्या? फिर जिन्नू कहता है कि अपने एनिमी को अपने डंजन में घुस के उसको अंदर आने देना, ये क्या कोई फ़नी चीज़ हुआ? फिर दिखाया जाता है कि कोई हंस रहा है उसके अंदर। फिर जिन्नू थोड़ा आगे बढ़ता है और देखता है एक बड़े से जायंट को कुछ बड़े बड़े ब्लैक चेन से बंधा हुआ है। फिर वो बड़ा सा जायंट जिन्नू को कहता है कि मुझे पता है रूलर्स क्या प्लान बना रहे हैं, मुझे इस चेन से फ्री करो, ये मैसेज सब मोनार्क को मुझे देना होगा। फिर वो कुछ देर रुकता है और फिर से देखता है कि तुम कौन हो? तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। वो ये बात जिन्नू को ही कहता है, पर सामने से जिन्नू उसे पूछता है कि मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर को पूछने की कोशिश किया है उसके ओरिजिन के बारे में, पर वो उसके ओरिजिन के बारे में कुछ बता नहीं पाए। पर तुम कैसे जानते हो, और ये रूलर्स कौन है? फिर वो जिन्नू को बताता है कि रूलर्स है मोनार्क्स के एंशिएंट और बहुत पुराने दुश्मन। फिर जिन्नू कहता है कि ये लोग मोनार्क्स के एनिमी हैं, इसलिए ये मेरे भी एनिमी हुए, और तुम्हें ये लोग बांध के रखा है, इसका मतलब तुम भी एक मोनार्क हो। तो सामने से वो जायंट आंसर देता है कि हाँ, मैं एक मोनार्क हूँ। बाकी जितने सारे मोनार्क है और रूलर्स है, तुम उनके टारगेट हो अभी, तो तुम मुझे फ्री करो और मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। फिर सामने से जिन्नू कहता है कि तुम मेरा हेल्प करोगे? एक मॉन्स्टर एक ह्यूमन का हेल्प करेगा, और तुम चाहते हो कि मैं इसे विश्वास करूं? फिर सामने से उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा था किंग ऑफ जायंट्स का प्लेज्ड ऑफ ऑनेस्टी। इसका मतलब अब कोई भी एक दूसरे को झूठ नहीं बोल पाएंगे। उस नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करने के बाद जिन्नू उस मॉन्स्टर के पास जाता है और वो सामने से कहता है कि मुझे रिलीज़ करो, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। पर मुझे एक डाउट है, मैं तुम्हारे साथ इतना फ्रीली कॉन्वर्सेशन कैसे कर पा रहा हूँ, और जो मॉन्स्टर्स गेट से बाहर आते हैं वो करना क्या चाहते थे? तो सामने से आंसर आता है कि वो मॉन्स्टर्स केओस वर्ल्ड के डेनिजन्स हैं। वो कुछ ऐसे मॉन्स्टर है जिनको रूलर्स के हारने के बाद कैप्चर करके रखा गया था उन डंजन के अंदर। तो वो लोग अभी गुस्सा है और बाहर आना चाहते हैं, पर मैं उनसे ज़्यादा ही अलग हूँ। मैं हूँ इन किंग्स का, जायंट का किंग। मैं यहाँ पेशेंटली बैठा हुआ था कि कब कोई मोनार्क आएगा मुझे छुड़ाने के लिए। फिर जिन्नू कहता है कि रूलर्स मतलब क्या वो सिल्वर सोल्जर्स? फिर वो कहता है कि वो रूलर्स के सोल्जर्स है। फिर जिन्नू कहता है कि उन सोल्जर्स ने मॉन्स्टर को क्यों हमारे तरफ छोड़ा। तो इधर पर ये चैप्टर खत्म होता है, पर इसके बाद जो स्टोरीज है वो आने लगता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इधर है। तो बने रहो जानने के लिए।